मित्रों नमस्कार। हमारा आज का विषय है ज्योतिष में यंत्र मंत्र और तंत्र की उपादेयता अर्थात इसके तात्पर्यार्थ। मित्रों, यंत्र मंत्र और तंत्र को समझने से पूर्व इसके उद्गम स्थल अर्थात तत्व, किस तत्व की विवेचना के अभिप्रायार्थ इनकी उपस्थिति हमारे जीवन में आई। हमारे दार्शनिकों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने तत्व की विवेचना करने में जिन साधनों का सहारा लिया वो प्रमुख होते हैं ध्यान और ज्ञान। ध्यान से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक दो शाखाओं में विभक्त होता है। यहाँ हमारा विषय आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना नहीं है, मात्र हमारे जीवन में ज्योतिष से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनमें यंत्र मंत्र और तंत्र की क्या उपादेयता है उस विषय की चर्चा करना है। तो मित्रों, उस विषय में हमारे दार्शनिकों ने बहुत अधिक परिश्रम करके और बड़े वैज्ञानिक ढंग से हमें बताया कि किसी तत्व की विवेचना करने के लिए प्रमा, प्रमेय, प्रमाता तीन वस्तु होती हैं। प्रमा का अर्थ होता है जिस विषय का हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमारा उद्देश्य जिस विषय में हमें जानना है। प्रमा, प्रमेय, प्रमेय का तात्पर्य होता है जिस साधन के द्वारा हमें जानना है, और प्रमाता का मतलब होता है ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना उसे प्रमाता कहते हैं। प्रमा जिसका ज्ञान प्राप्त करना होता है, प्रमेय जिस साधन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये तीन चीज़ें हुई, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता है। यही तीनों चीज़ें आगे चल के हमें ले जाती हैं हमारे तंत्र मंत्र और यंत्र के क्षेत्र में। इसके लिए हमारे समाज में बहुत विचित्र प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं। प्रायः लोग किसी यांत्रिक या मांत्रिक के नाम से या तांत्रिक के नाम से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वह समाज में कुछ इस तरह से प्रचारित किया गया है जैसे ये कोई हमारे जीवन की नहीं, हमारे जीवन से परे की चीज़ है और ये बहुत भयभीत होने वाली वस्तु है। लेकिन नहीं मित्रों, अगर सही मायने में हम इसे जान जाएं, इसके अर्थ हमें मालूम हो जाएं, तो हम पाएंगे कि हम हर पल, हमारे जीवन का हर पल हम यंत्र मंत्र और तंत्र के बीच में ही विचरण कर रहे हैं। उसके बगैर हम एक पल भी रह नहीं सकते हैं। जैसे मैंने प्रमा, प्रमेय, प्रमाता बताया, ऐसे ही हमारे पास जो उपलब्ध ग्रंथ है जिसे तंत्र का हम एक बहुत प्रमुख बड़ा गूढ़ ग्रंथ कह सकते हैं, वह है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में मित्रों उस तत्व की या उस ऊर्जा की जो व्याख्या की गई है उसी को दुर्गा कहते हैं। वही दुर्गा तीन रूपों में आगे जाके प्रकट हुई है और तीन रूपों के बाद में वह हमारी असंख्य आवश्यकताओं और शारीरिक रचनाओं, सामाजिक रचनाओं के अनुरूप असंख्य रूपों में विद्यमान है। तो प्रमुख रूप से हम यहाँ से लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी तीन रूपों में दिखाई देती हैं। प्रथम है सरस्वती, दूसरा है लक्ष्मी और तीसरा है काली। तो मित्रों, सरस्वती ज्ञान की देवी है जिसे हम कहते हैं प्रमा, जिसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान ही जो है वह प्रमा है और ज्ञान ही सरस्वती है। प्रमेय है जिस साधन के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करना है, वह है लक्ष्मी। वो द्रव्य कहलाती हैं, वह पदार्थ कहलाती हैं, वो वस्तु कहलाती हैं, वो साधन कहलाती हैं, वो यंत्र कहलाती हैं। उन्हीं यंत्रों के माध्यम से उन साधनों के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, उसे हम लक्ष्मी मानते हैं। तीसरा है हमारा क्रिया। प्रमाता के बगैर क्रिया नहीं हो सकती है, अर्थात जो जानने वाला है वही जो है वह क्रिया करता है। उसी के क्रियाकलाप से होने वाली क्रियाओं के माध्यम से ही हम किसी लक्ष्य को या अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाते हैं। तो उसको, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को हम नाम देते हैं काली। तो इन तीनों ही शक्तियों को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं। जो यंत्र मंत्र और तंत्र है उसमें
जो मंत्र है वह सरस्वती है, जो यंत्र है वह लक्ष्मी है, और जो तंत्र है वो काली है। तो मित्रों, हर वक्त हर पल हमारा जीवन बगैर ज्ञान के, बगैर क्रिया के और बगैर द्रव्य के संचारित नहीं होता है। हमारे जीवन की छोटी से छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, और हम इन तीनों के बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो मित्रों, जब हम ये जान लेते हैं कि यंत्र मंत्र तंत्र के ये अभिप्राय हैं, इसी की विशद व्याख्या अगर हम करें तो हमें बहुत समय लग सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य इस बारे में ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है। मात्र अब इतना जानने के बाद कि यंत्र मंत्र और तंत्र क्या होते हैं, इनको हम अपने जीवन में या ज्योतिष में या आयुर्वेद में या किसी और क्षेत्र में कैसे हम इनका लाभ उठा सकते हैं, तो ठीक ठीक समझ में आ जाता है। यही भावार्थ है, यही तात्पर्यार्थ है। तो मित्रों, यंत्र मंत्र तंत्र के बारे में मैं समझता हूँ आपको मैं कुछ समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अगर इस विषय में कुछ शेष रह गया हो या आपकी जिज्ञासा हो या इस बारे में कोई और गहराई से या आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जानने की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो मैंने एक चर्चा की है। इस चर्चा को अगर आप हमसे शेयर करें या हमसे बातचीत करें या हमसे जिज्ञासा करें, तो इस चर्चा को हम परिचर्चा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मुझे इंतजार रहेगा, मुझे प्रतीक्षा रहेगी मित्रों कि आप इस चर्चा को परिचर्चा में परिवर्तित करें कि क्या होता है, कैसे होता है, इस बारे में हम और गहराई से उतर सकते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा की इस सृष्टि में, इस संसार में हमारे ऋषि महर्षि और वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने बड़ा अथक परिश्रम करके जो ज्ञान और ध्यान की जो विधियां हमें बताई हैं, और ध्यान की विशेषता, ध्यान एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी प्रक्रिया है, यदि ठीक से समझ में आ जाए तो इस समस्त ब्रह्मांड का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका ज्ञान हम प्राप्त न कर सकें, बशर्ते कि हमें ध्यान करना आना चाहिए। उस ध्यान के स्रोत से, ध्यान पूंजी है वो की है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी विषय में थोड़ा सा, जब मैंने दुर्गा सप्तशती का नाम लिया है तो ये जिज्ञासा आपके मन में हो सकती है कि दुर्गा सप्तशती में शुरू में ही कुछ चीज़ें आती हैं, कीलक है, कवच है, अर्गला है, इनके क्या अभिप्राय हैं। तो मित्रों, चूँकि हमारे उद्देश्य इस वक्त आज के एपिसोड में इस पर चर्चा करना नहीं है, मात्र यंत्र मंत्र तंत्र के बारे में एक हल्का सा विषय का परिचय करना था, वो मैंने बता दिया। लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा इस विषय में और जानने की है तो आप कृपया हमें कमेंट्स करें, हमें जिज्ञासा करें, तो हम इस क्षेत्र में और आगे इस चर्चा को बढ़ा सकते हैं।